कल क्या बताए काफी नहीं कल बताए थे कि अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है 7, फिर ये 14 है, ये 21, ये 35, इस तरह से। तो इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद को हम ए भी बोल सकते हैं। ए मतलब कितना है? 7। फिर T1 भी प्रथम पद है नहीं, और T2 क्या है? T2 14। तो हम बोले थे ये एपी में कैसे होगा? एपी में होने के लिए क्या शर्त है? ये एपी में तभी होगा इसका डी मतलब है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस देखना, अगर सब में बराबर है तो वह एपी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे में T2 माइनस T1 बराबर होगा T3 माइनस T2। तो यहाँ देखो टी कितना है? 14 है, और एक 7। तो T3 कितना है? 21 माइनस 14। ये जब दोनों बराबर हो जाएगा तो अर्थात ये क्वेश्चन है एपी। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस। T2 माइनस T1 को की बोलते हैं? सर्वांतर या पदांतर कहा जाता है। दोनों एक ही बात है। तो एपी में होने के लिए तो ऐसे ही चेक करेंगे। और कल बताए थे ये पहला पद है, दूसरा पद है, इसको एक बार और समझिए। पहला पद को की लिखते हैं? ए लिखते हैं। अगर दूसरा पद लिखना है, दूसरा पद इसका मतलब है T1। अगर दूसरा पद लिखना है तो लिखेंगे A प्लस डी, लिखेंगे नहीं तो ये लिखाएगा T2। अगर तीसरा पद लिखना है तो लिखाएगा A प्लस 2D, मतलब ये तीसरा पद हो जाएगा। अगर चौथा पद लिखना है तो A प्लस 3D हो गया T4। इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं, अगर चौथा पद लिखना है तो यहाँ एक घट रहा है नहीं, तो उसी तरह से अगर हम nवां पद लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? A प्लस यहाँ एक घटा कर करके n माइनस 1 इंटू क्या? D। A में जहाँ A कौन सी है? जहाँ A पहला पद है, जहाँ A जो है प्रथम पद है, प्रथम पद है, जहाँ A प्रथम पद है। और D क्या है? बताओ D क्या है? जहाँ D है, जहाँ D कॉमन डिफरेंस है, जहाँ D सर्वांतर है, जहाँ D सर्वांतर है। ये बात यहाँ तक हम तुमको कल बता दिए थे नहीं? हाँ। अब बात आता है इसका एपी में कितने पद है ये सब निकालने का। यानी अब तुम यहाँ से देखो, इस बार इसको उतारिए, यहाँ तक ये तो उतार लिया था, कल ही हो गया था। अब इसके आगे n है क्या? n मतलब क्या है? n जहाँ a तो पहला पद है, d सर्वांतर है, और n है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। इसको की कहते हैं? पदों की संख्या। अगर मान लीजिए ऐसे करके लिखा हुआ है तो ये Tn क्या है? Tn को भी बारे में जानना चाहिए। Tn को कहते हैं अंतिम पद। की कहते हैं? अंतिम पद। ये सब बात याद रखना है। Tn को कहते हैं अंतिम पद। इसको उतारिए फिर से एक बार, उतारो। नहीं आता सर जाता। ओके करेगा तो सेकेंड चलना चालू हो जाएगा। तो Tn क्या है? अंतिम पद है। और A क्या है? प्रथम पद है। A को कहते हैं फर्स्ट टर्म। और D की है? सर्वांतर है।
डी क्या है, सर्वांतर है, मतलब सब में कितना अंतर है उसको कॉमन डिफरेंस, ये सर्वांतर है। और टीएन हो गया, एन की है पदों की संख्या है, पदों की संख्या। अब बात को समझिए ध्यान से, अगर ये कोई एपी लिखा हुआ है, कि लिखा हुआ है एपी, तो इसमें पूछ सकता है कि बताइए पदों की संख्या क्या है, डी क्या है, डी माने सर्वांतर क्या है, प्रथम पद क्या है, इसमें कुछ भी गायब कर सकता है, कहेगा कि बताओ क्या है। हम नहीं जानते, इसे मान लीजिए पदों की संख्या, तो गिनते तब नहीं पता चलता है 1 2 3 4 5 है नहीं, लेकिन इसमें ऐसे कह देगा निकाल के बताइए, हम नहीं जानते हैं पदों की संख्या, लेकिन हम अंतिम पद तो जानते हैं। अंतिम पद कितना है बताइए, अंतिम पद 35 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। उसके बाद ए का मान कितना है? हाँ, ए माने प्रथम पद 7 है, फर्स्ट टर्म, नहीं समझा, प्रथम पद कितना है? 7 है। और ये अंतिम पद को बोलेंगे टी एन, नहीं समझा, और प्रथम पद को ए बोलेंगे। डी तो तुम बता ही सकता है, डी मतलब T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा? 14 माइनस 7 बरोबर 7, यानी डी आया कितना? 7। तो हमको निकालना है पदों की संख्या, नहीं समझा, तो ये हो जाएगा पदों की संख्या हो जाएगा Tn बराबर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू इसमें पुट करो, Tn की जगह पर कितना है? 35 है, a की जगह पर क्या है? 7 है, प्लस n माइनस 1, n की जगह पर क्या भरेंगे? n तो हम जान भी नहीं करते हैं, उसको तो निकालना ही है, n कितना आएगा? तो n की जगह पर n माइनस 1 करना है, माइनस 1। डी की जगह पर क्या रखेंगे? 7। इधर जोड़ में इधर घटाओ में, तो ये लगता है 28 आ जाएगा, घटा के देखेगा तो आएगा, ये गुना में है, इधर आके भागा में। अब इधर बचेगा n माइनस 1, 7 चौक 28, 4 बार में कटेगा, ये माइनस में 1 इधर आके प्लस में, तो n बराबर आएगा 5 आएगा। तुम गिन के देख सकता है 5 युग है, 1 2 3 4 5, n की जगह पर के भराएगा 5 आ गया आंसर। उतारिए, सेकेंड चल रहा है। अब फिर सुनिए, अब एक सवाल पर हम इसको ध्यान देंगे, समझना है खूब अच्छा। लिखा है 3 है, ये 18, 3 के बाद फिर 8 है, उसके बाद है 3 8 और 13 है, फिर 18 है। तुम सोच के ताले बताओ कि एपी में है या नहीं है, बताइए। क्वेश्चन है, ये तो एपी में चला रहा है, ये 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, फिर आप 8 में मत, एपी में है। एपी में चेक करने का सबसे यही बेस्ट तरीका है कि आप चेक कर लीजिए एपी में है कि नहीं। एपी में है, यदि एपी में रहेगा, यदि एपी में है, एपी में है तो क्या होगा? T2 माइनस T1 बरोबर होगा T3 माइनस T2, होगा कि नहीं होगा? हाँ, आ भी हो जाएगा 8 माइनस 3 बरोबर 13 माइनस 8, ये भी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा। यहाँ तक समझ में आया? हाँ। बहुत सुंदर। अब की होगा, यानी कि ये डी है, इसको इसी को की बोलते हैं डी। ये पूछ रहा है कि ऐसे बढ़ते जाएंगे, 3 में 8 जोड़ेंगे, फिर 8 में 5 जोड़ेंगे, 13 आएगा, 13 में 5 फिर 18, ऐसे करते करते कखनो 78 आएगा। अगर ऐसे को कखनो 78 आया तो बताइए वह कॉमा पद होगा। कॉमा पद माने ये पहला पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके बताइए कौन सा पद है। कौन सा पद बने? टर्म, नंबर ऑफ टर्म बताना है, एन का मान निकाल करके बताना है। इसका मतलब ये अंतिमा हम इसको रखेंगे, वो अपने का जो आ जाएगा।
तो यहाँ Tn बराबर की लिखाएगा, Tn बराबर 78, A बराबर क्या है बताइए, 3 है, B बराबर क्या है 5 है, तो Tn बराबर सूत्र होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn के जगह पर क्या भरेंगे 78 भरेंगे, भरना तो पड़ेगा। एक जगह पर क्या है 3 है, n तो नहीं जानते कम्मा है, वो तो हमको निकालना ही है, तो n माइनस 1 इंटू डी। डी के जगह पर क्या है 5, डी के जगह पर 5। यहाँ तक बात समझा? तो अब ये ने जोड़ में ने आके घटाव में ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 75 हो जाएगा। ये गुना में फिर भागा में, तो ये कट जाएगा 15 बार में, n माइनस 1 n माइनस में धरा, यानी 16वां पद जो आएगा नहीं, 16वां पद जो है 78 ही होगा, 78 ही होगा। कि एगो क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या 4 के गुणज है? बीच में कितनी संख्या 4 के गुणज है? कितनी संख्या 4 के गुणज है? ध्यान से समझिए। कितनी संख्या है 4 के गुणज? अब गुणज कहते किसको है? अब 4 का गुणज जो है, 4 का गुणज आएगा 4 है, जो पहाड़ा में आता है वही गुणज है। 4 का गुणज 4 है, 8 है, 4 तिया 12 है, फिर 16 है, फिर ये 20 है। इस तरह से ये 4 का गुणज है। तो क्वेश्चन में कह रहा 10 रहना चाहिए, 10 से शुरू और 250 के बीच में रहना चाहिए, तो ये सब थोड़े न होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसके बीच में आएगा 10 और 250 के बीच में रहना चाहिए, 10 और 250 के बीच में। तो हम देखेंगे कि 4 का बगल में फिर कौन आएगा, एक बगल में देखो, तो ये हो जाएगा 12, यानी कि 12 से शुरू ये होगा, 12 के बाद फिर होगा कोची 12 4 16, फिर की होगा हाँ 20 होगा, और उसे यहाँ तक आ जाओ। फिर लास्ट में जब चलेंगे तो 250 400 का गुणज है, 4 का नहीं है, इसमें भागा दे करके निकाल लो, कितना कटेगा 4 छक 24 कटेगा नहीं, 4 छक 24 बचा के 4 बचे 4 छक 24, एक बचा 4 दूनी 8, 2 ज्यादा हो गया ना, तो 2 इससे घटा लो, ये आएगा 248 आएगा नहीं। तो ये 4 का गुणज है 10 और कहाँ 250 के बीच में लास्ट का आएगा 248, 248, और ये फर्स्ट का आएगा 12। कैसे निकाले ये समझ में आया 4 के गुणज तुमको? अब की होगा इसमें देखो, कह रहा कितने गुणज है बताइए, के वो पूरे का वहां से वहां तक जाएंगे तक, तो निकालना है। एक जगह पर क्या भरेंगे 12 भराएगा, डी की जगह पर T2 माइनस T1 होगा कि नहीं होगा? T2 कितना है 16 माइनस 12 बराबर की आएगा 4, यानी डी का मान 4 है। फिर Tn मतलब अंतिम पद कितना है 248। अब सूत्र लगाइए, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की जगह पर क्या भरेंगे 248, A की जगह पर 12 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 n की जगह पर क्या भरेंगे नहीं जानते हैं, और D की जगह पर भरेंगे 4 तो निकाले ही, D का मान 4 भर दीजिए, ये प्लस माइनस ही घट जाएगा, घटेगा नहीं तो की होगा 236 हो जाएगा, 236, और ये गुना में इधर आके भागा, तो 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 4 नमा 36, 59 बरोबर n माइनस 1, तो n की जगह पर क्या आएगा 60, यानी 60 को है आंसर इसका, कितना है 60। लिखा है 3 8 13 ऐसे कर करके ये 253 में
अंतिम पद से 20वां पद पूछ रहा है, अंतिम पद से 20वां पद पूछ रहा है, अंतिम पद से इधर से इधर पूछ रहा है कि 20वां पद कौन आएगा। तो ये हो जाएगा 253, 248 इस तरह से। तो फिर ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा, ए आएगा, आएगा नहीं। हमसे पूछ रहा है कि बताइए अंतिम से 20वां पद कौन है, यानी ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे कर कर के जाएंगे 3 तक। तो 20 नंबर में कौन आएगा उसी का आंसर बताना है, 20वां पद कौन आएगा। तो Tn बराबर तो हम सूत्र में जानते हैं, a + n - 1 × d। अब सब कुछ इसमें तुमको मिलेगा एक जगह पर, यानी 20वां पद चाहिए, T20 ही चाहिए। एक जगह पर क्या भरेंगे, एक जगह पर तो 253, 253, n की जगह पर तो 20 भरना है, 20वां पद हमको चाहिए। ये हो जाएगा 20 - 1 × d की जगह पर इसमें इसको घटाओ, T2 - T1 तो आएगा कितना, -5 आएगा, -5। तो अब इसको करो तो ये हो जाएगा T20 = 253 प्लस छूट गया, फिर ये हो जाएगा 19 हो जाएगा नहीं, और गुने 5 तो 19 × 5 = 95 होगा कि नहीं होगा। तो T20 आएगा 253 आप -95, 95 घटा दीजिए, 253 में से 95 घटेगा, 13 में से 5 गया तो 8, इसका बचेगा 4 में से 9 गया तो बचेगा 5 और 158। उत्तर है, छापिए।